नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो बज गए सुबह के 9 और वक्त हो चला है 9 बजे 9 रिपोर्टर का, जिसमें तमाम बड़ी खबरों से आपका तारुफ कराएंगे और हमारी सहयोगी जो है वो ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट हमारे साथ साझा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी, देहरादून से नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं जसबीर सिंह। इनके अलावा हमारे साथ पीयूष शुक्ला होंगे, मुंबई से हमारे सहयोगी होंगे शुभम पांडे, विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे, मदन मोहन शर्मा अपडेट देंगे, भावना सिसोदिया होंगी, कंचन कनौजिया होंगी। ये तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम बड़ी अपडेट हमारे साथ साझा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, क्योंकि आज उत्तराखंड में बड़ा मौका है। प्रधानमंत्री मोदी जो है आज उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन का मौका है और देहरादून में करेंगे उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14 फरवरी तक चलेगा राष्ट्रीय खेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड का दौरा करेंगे। देहरादून में शाम करीब 6 बजे 38वें राष्ट्रीय खेलों का प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के दौरान राज्य में इन खेलों की मेजबानी की जा रही है। आज से 14 फरवरी तक उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओडिशा उत्तराखंड दौरा है। आज 2 राज्यों के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 11 बजे ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचेंगे। उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का हिस्सा बनेंगे, उद्घाटन करेंगे। मेक इन ओडिशा प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और ओडिशा के बाद शाम में उत्तराखंड पहुंचेंगे। देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 6 बजे करेंगे 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन। उत्तराखंड के रजत जयंती के मौके पर राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उद्घाटन करेंगे। तमाम कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए जाएंगे और अभी हम देखें तो तमाम जो टीम्स हैं वो पहुंच रही हैं, जो खिलाड़ी हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी है उत्तराखंड का, क्योंकि नेशनल गेम्स का उद्घाटन करना है, उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनना है और इसके मद्देनजर तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। देखिए, एक तो मौका है नेशनल गेम्स का, तो जाहिर है तमाम व्यवस्थाएं उत्तराखंड में की गई हैं, देहरादून में की गई हैं और इसके साथ साथ देखिए ये भी समझना ज़रूरी हो जाता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर पहुंच रहे हैं तो उनके आने के उपलक्ष्य में जो तमाम ज़रूरी इंतजामात हैं वो भी किए जा रहे हैं। जो प्रोटोकॉल्स होते हैं प्रधानमंत्री के किसी भी जगह जाने से पहले वो प्रोटोकॉल्स जो हैं वो भी पूरे किए जा रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा है, देहरादून में उद्घाटन उन्हें करना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का मौका इस दफा उत्तराखंड को मिला है, जो कि उत्तराखंड के लिए जाहिर तौर पर गर्व की बात है और इसी के मद्देनजर तमाम डेवलपमेंट के काम किए गए हैं। तमाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो तैयार किए गए, नवीनीकरण उनका किया गया है। स्विमिंग अगर हम देखें तो स्विमिंग पूल जो है वो भी तमाम तरह के नवीनीकरण के काम उसमें भी किए गए हैं। शूटिंग रेंज भी बेहतर बनाई गई है। भोपाल और दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी शूटिंग रेंज तैयार की गई है। तो ये तमाम वो ज़रूरी डेवलपमेंट के काम थे जो कि नेशनल गेम्स के मद्देनज़र किए जाने थे और जिन्हें पूर्ण किया गया है। ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है, तमाम रास्तों को डाइवर्ट किया गया है। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे, साथ साथ खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए भी आपको दिखाई देंगे। 14 फरवरी तक चलने वाला है राष्ट्रीय खेल का ये समारोह, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच रहे हैं। आज शाम 6 बजे का मौका है जब नेशनल गेम्स का उद्घाटन होना है और उद्घाटन समारोह के दौरान हम देखेंगे कि रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। अब चूंकि कार्यक्रम का जो आयोजन जो है उसका उद्घाटन या फिर यूँ कहें कि जो आयोजन है वो उत्तराखंड में हो रहा है, तो ऐसे में उत्तराखंड की छटा और उत्तराखंड के रंग आपको देखने को मिलेंगे। इस दफा नेशनल गेम्स में पारंपरिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिनके साक्षी बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उम्मीद ये भी कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आज संबोधित भी करें।
और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ चुके हैं। संजय, बड़ा मौका है आज उत्तराखंड के लिए, क्योंकि नेशनल गेम्स आयोजित करने का जो है सौभाग्य उत्तराखंड को मिला है इस साल। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? आप क्या देख पा रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है, साझा कीजिए। रहता हर आदमी को सेंटर रहता अपना देश एक के बाद एक इस तरह के बड़े आयोजन हो रहे हैं और राष्ट्रीय खेलों को लेकर कई दिनों पहले से ही उत्तराखंड जिला प्रशासन तमाम तैयारी कर रहा था। खेल महकमा पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रहा था, क्योंकि जगह जगह सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो तमाम ऐसे कार्य किए जा रहे थे। और आज खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जिनके दौरे को लेकर तमाम यहाँ तैयारियां कर ली है। शाम 6 बजे राजीव गांधी स्टेडियम में यहाँ खेलों का शुभारंभ होगा और देश ही नहीं विदेश से यहाँ खिलाड़ी आएंगे, जिनको लेकर एक वीवीआईपी मूवमेंट भी होने जा रहा है। हालांकि इस मूवमेंट को देखते हुए कई मीटर का क्षेत्र है वो जीरो जोन रखा गया है। पहले ही वहाँ के जो दर्शक हैं, जो वहाँ पर लोग आएंगे, उन्हें कहा गया है कि किसी भी तरह का ऐसी वस्तु ना लेके आए जिस पर बैन हो। यानी इन राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह यहाँ अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। साथ ही साथ जिस तरह से आज मूवमेंट होना है उसको लेकर पूरी तरह यहाँ पर तैयारियां चल रही है। बिल्कुल संजय, कौन कौन से मेहमान जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे? साथ साथ अगर विजिटर्स की बात करें तो क्या कुछ इंतजामात उनके मद्देनजर किए गए हैं? कितने लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, लगातार ही उत्तराखंड के कई हिस्सों में इन खेलों की शुरुआत हो रही है। अगर देहरादून की बात की जाए तो वहाँ जिस तरह आज इस खेल की शुरुआत होगी, 38वें राष्ट्रीय खेल है। इनमें कई तरह के खेलों के लिए जो खिलाड़ी होंगे वो प्रतिभाग करेंगे। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा मोदी स्टेडियम में अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ हरिद्वार में भी वंदना कटारिया स्टेडियम रखा गया है। यहाँ पर भी आज तमाम तरह के जो खेल हैं उनका आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ इन खेलों में स्थानीय लोगों के अलावा भी जो वीवीआईपी लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। संजय, साथ साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से उनका पूरा स्केड्यूल बताइए, कितने बजे वो पहुंच रहे हैं, उसके बाद कहाँ जाएंगे, और उसके बाद जब यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ किस तरह के कार्यक्रम, जो आयोजन स्थल है वहां पर किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद वो स्टेडियम पहुंचेंगे। यानी उनके आने को लेकर जो क्षेत्र है वो पूरी तरह जीरो जोन रखा गया है, क्योंकि वहां किसी भी तरह की गतिविधि नहीं होगी। इसके साथ अगर देहरादून के आसपास के क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर भी कई रूट डाइवर्ट किए हैं, क्योंकि जब इस तरह का वीवीआईपी मूवमेंट हो जाता है तो स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो, इनके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ कई रूट ऐसे हैं जो ज्यादातर चलते हैं, यानी ज्यादा रश उन पर रहता है, इसके लिए भी वहाँ विशेष इंतजाम किए हैं। यानी वहां पर भी बिल्कुल जीरो जोन किया गया है। घंटाघर और आसपास के क्षेत्रों की बात